सबसे पहले बात करेंगे सरहदी जिला पुंछ के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। कुछ गोलियों की आवाज सुनी गई है और गोलियों की आवाज सुनने के बाद फौज पुलिस ने मिलकर मुश्तरका तौर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि पुंछ के इलाके में जब गोलियों की आवाज़ सुनी गई है, बफलियाज के इलाके के अंदर जो बलाई इलाका है वहाँ पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मड़ इलाके में भी वहाँ पर तलाशी ऑपरेशन चल रहा है। सुरनकोट हमले के बाद ये ऑपरेशन चल रहा है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? तो बिल्कुल, जहां तक बफलियाज इलाके की बात करें, इस तरह की खबर देर रात से ही सामने आ रही है कि बफलियाज के सामने और माड़ा इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। मगर उसके पुलिस से जब इस हवाले से बात की तो पुलिस ने फायरिंग की बात को इनकार किया। मगर जराए के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो शुरू कर दिया गया। हालांकि कई तरह की और अफवाहें भी सामने आ रही है, मगर थोड़ी देर पहले जब हम पुलिस से बात करें तो पुलिस ने ये कहा है कि इस तरह की कोई फायरिंग इस इलाके में नहीं हुई। मगर मकामी जराए जो मोतबर जराए उनकी तरफ से खबर जरूर सामने आ रही है कि इस इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। उसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। ये इलाका इससे पहले भी आपको याद होगा जब यहाँ पर मिलिटेंट चाइना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसके बाद इस इलाके में सिविलियन किलिंग भी हुई थी और उसके बाद ये इलाका काफी सुर्खियों में है, क्योंकि उसके बाद लगातार उन मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा था। और इस तरह की खबरें भी अब सामने आ रही है। कुछ न्यूज एजेंसियों की तरफ से भी खबर सामने आ रही है कि मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फायरिंग तो। मगर पुलिस ने अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं किया कि फायरिंग हुई है, मगर कुछ एजेंसियों की तरफ से खबर जरूर अभी तक चलाई जा रही है फायरिंग हुई है। जी गौर जमशीद, एक चीज़ और भी बताइएगा, इस इलाके के अंदर मुश्तरका ये सर्च ऑपरेशन चल रही थी, इसी दौरान चूंकि कुछ खबरसा इदारे अभी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं हुआ कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन ये जो बफलियाज मड़ और आसपास के इलाके में है, सुरनकोट हमले के बाद जो कार्रवाई चल रही थी, ये उसी का एक हिस्सा है? आसिफ, बिल्कुल उसका हिस्सा भी हम कह सकते हैं, इसलिए कि ये इलाका काफी सुर्खियों में रहा है। उसकी दो बड़ी वजह है कि बहुत ज्यादा घना जंगल होने और जंगल होने के साथ साथ यहाँ कुछ हमले भी हुए। और हमलों के बाद ये वही इलाका जहाँ पहले हमने देखा था टोपा पीर इलाका या उसके साथ लगने वाला, ये आमने सामने वाले इलाके हो गए एक दूसरे के सामने देखने में। घना जंगल और ऊपर आबादी वाला इलाका भी है। इस तरह की खबरें सामने पहले भी आई थी कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन पहले भी चलाए गए थे, मगर जिस तरह कुछ खबर एजेंसियों की तरफ से खबर चलाई गई है कॉन्टैक्ट सुबह उसके बाद फायरिंग हुई है, मगर अभी तक इसकी पुलिस ने तस्दीक नहीं की है। पुलिस ने यहाँ तक भी पुलिस से थोड़ी देर पहले बात की है, उनकी तरफ से माना गया कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर फायरिंग की आवाज से उन्होंने पूरी तरह इनकार किया। मगर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जो हमारे जराए अभी भी हमें बता रहे हैं कि दोनों तरफ से, बल्कि ये कहें कि पुंछ की तरफ से भी और राजौरी की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस इलाके में। जमशीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बफलियाज और आसपास के इलाकों में जो मड़ का इलाका है वहां पर तलाशी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सुरनकोट हमले के बाद जो कार्रवाइयां शुरू हुई थी उसका एक नतीजा है और इस खबर की अभी तक सरकारी तौर पर या पुलिस हुकाम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई कि गोलियों का तबादला हुआ। जो जमशीद भी बता रहे थे, मुतलका जो SHOs हैं या फिर DSPs हैं, उनके साथ भी रब्ता करने की हमारी कोशिश हुई। जो अभी तक कंफर्म हो सका है कि सिर्फ सर्च ऑपरेशन तक चीज़ें महदूद हैं। गोलियों की जो इतलात हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है या कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ मिलिटेंट्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का, इस तरह की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। मजीद तफसीलात आएंगी तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे।